नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। मैं हूं स्वाति रायना। अगर आपने क्रिसमस और नए साल की प्लानिंग नहीं की है तो आपके लिए ये बेहतरीन मौका है, क्योंकि नोटबंदी के बाद होटल्स की काफी बुकिंग कैंसिल हो गई है। हो सकता है इस बार आपको सस्ती सैर का मौका भी मिल जाए। तो अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे कहां आप कम पैसों पर नए साल का जश्न मना सकते हैं, और इसी के लिए हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट्स भी होंगे। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। इस बार न्यू ईयर सेलिब्रेट करने वालों के लिए गुड न्यूज है। नोटबंदी के बाद टूरिस्ट पैकेजेस काफी सस्ते हो गए हैं। टूरिज्म पर नोटबंदी का असर, टूरिस्ट के लिए बम्पर ऑफर। टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए इस बार सस्ते ऑफर्स की भरमार। नोटबंदी के बाद पहले टूरिस्ट सीजन में टूरिस्ट पैकेज 20 से 30% तक सस्ते हो गए हैं। 20 से 30% सस्ते टूरिस्ट पैकेज। नए साल में करो सस्ती सैर। बुकिंग कम होने से सस्ते हुए पैकेज। विदेशी देसी सैलानियों में कमी। नए साल में करो सस्ती सैर। गोवा में 20 से 25% सस्ते पैकेज। केरल में 20% कम रेट। ओडिशा में 25 से 30% सस्ते पैकेज। गुजरात में करीब 20% कम रेट। तमिलनाडु में 25% तक डिस्काउंट। राजस्थान में 20% तक छूट। तो आप भी नोटबंदी का फायदा उठाना चाहते हैं और न्यू ईयर को सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो आपके लिए टूरिस्ट सीजन में कई सस्ते ऑफर हैं। क्रिसमस के टाइम पे गोवा में 40-50% किराया बढ़ता था और लास्ट ईयर के मुकाबले में इस साल 20% घटा है। तो ये सारा डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है। तो अब जो डिमांड है वो घट गई है। 4 स्टार कैटेगरी में अगर आप गोवा की सैर करना चाहते हैं तो आपको 3 रात और 4 दिन का पैकेज 40,000 रुपए की बजाय इस बार 32,000 का मिल रहा है। इसके अलावा अगर आप केरल घूमना चाहते हैं तो इस बार 3 स्टार कैटेगरी में 5 रात और 6 दिन का पैकेज 45,000 की बजाय 40,000 में मिल रहा है। अगर आप 4 स्टार कैटेगरी में जयपुर घूमना चाहते हैं तो आपको ये पैकेज 12,000 की बजाय 10,000 में मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डोमेस्टिक पैकेज पर ही डिस्काउंट्स हैं। अगर आप विदेश घूमना चाहते हैं तो कम डिमांड की वजह से आपके पास बेहतरीन मौका है। श्रीलंका में एक कपल के लिए 5 रात और 6 दिन का पैकेज 1 लाख की बजाय 80,000 रुपए में मिल रहा है। वहीं थाईलैंड में 4 रात और 5 दिन का पैकेज 26,000 की बजाय 25,000 में मिल रहा है। हालांकि इसमें एयर फेयर शामिल नहीं है। इसलिए अगर आप नए साल का प्लान बना रहे हैं तो इस बार नोटबंदी आपके लिए बेहतरीन मौका लेकर आई है। सरकार के सबसे बड़े फैसले नोटबंदी का असर टूरिज्म सेक्टर पर भी नजर आ रहा है। पिछले साल की तुलना में इस साल टूर पैकेजेस लगभग 20% सस्ते हुए हैं। और किस्मत से अगर आपके पास पैसे हैं या फिर आप कैशलेस इकोनॉमी की राह में आगे बढ़ते हुए अपनी छुट्टियां मनाना चाहते हैं तो यकीनन ये सही वक्त है जब आप देश में या विदेश में छुट्टियां मनाते हुए सस्ते टूर पैकेजेस का फ़ायदा उठा सकते हैं। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ समीर दीक्षित, दिल्ली, जी मीडिया। तो कैसे क्रिसमस और न्यू ईयर आप अपना प्लान कर सकते हैं, वो भी सस्ते ऑफर्स के जरिए, ये अब हम बताते हैं आपको। इनफैक्ट हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट्स भी हैं। हमारे साथ सुभाष गोयल, चेयरमैन एविएशन एंड टूरिज्म कमेटी, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। केदार वामोरकर हमारे साथ है, ट्रैवल कंसल्टेंट, केसरी टूर्स। साथ ही हमारे साथ प्रणब सरकार, प्रेसिडेंट, इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स, थोड़ी देर में जुड़ेंगे, और हमारे सहयोगी केतन जोशी अहमदाबाद से। सुभाष गोयल जी, इनफैक्ट डीमोनेटाइजेशन या नोटबंदी कह सकते हैं कि डेफिनेटली कस्टमर्स के लिए एक सुनहरा ऑफर लेकर आए हैं कि उनको सस्ते में अच्छे पैकेजेस मिल जाएंगे। लेकिन क्या वाकई ट्रैवल इंडस्ट्री के लिए अच्छा है ये? देखिए, इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर दोज पीपल जो इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, क्योंकि डिमांड हर जगह डाउन हो गई है। नोटबंदी आइडिया तो बहुत अच्छा था, बट इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन हुई या इसको जो सपोर्ट मिलनी चाहिए थी वो सपोर्ट नहीं मिली। विद द रिज़ल्ट टूरिज़्म को काफ़ी फ़र्क पड़ा है। इनबाउंड टूर ऑपरेटर्स भी जो आ रहे थे उनको हमारे जो टूरिज़्म मिनिस्टर हैं डॉक्टर महेश शर्मा, उनकी इंटरवेंशन की वजह से वो सिचुएशन सेव हो गई, ताकि बल्क परचेजिंग उन्होंने अलाउ करी। और
इसी तरीके से इनबाउंड टूरिज़्म कम आया तो होटल सस्ते हो गए, होटल सस्ते हो गए तो जो डोमेस्टिक टूरिस्ट है जो विद इन इंडिया घूमना चाहता है या कहीं पे भी बाहर जाना चाहता है, जो इंडियंस बहुत ज़्यादा जा रहे थे वो कम हो गए हैं। हालांकि एयर ट्रैवल आप देखेंगे तो उसमें क्योंकि स्पेशल ऑफर्स थी कुछ एयरलाइंस की और पुराने नोट ले रहे थे एयरलाइंस, तो उसकी वजह से एयर ट्रैवल इंक्रीज हुआ है, पर टूरिज्म जो है वो डिक्लाइन हो गया है। ऑल राइट, टूरिज्म डिक्लाइन हुआ है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बता रहे सुभाष गोयल जी। लेकिन केदार, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि अब तमाम टूर्स ऑपरेटर्स के लिए डेफिनेटली एक काफ़ी बूमिंग पीरियड होता है, न्यू ईयर क्रिसमस का टाइम, जब ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं। इस बार अब कितना अलग है पैकेजेस, खासतौर पर जो जितने भी लोग हैं जो पैकेज लेने आ रहे हैं उनके लिए क्या एक्साइटिंग ऑफर्स हैं? बेसिकली टूरिज्म पे थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट पड़ा है, नहीं ऐसे नहीं, लेकिन इनबाउंड पे कैसा है कि जनरली यू बुक वेल इन एडवांस, मतलब आप 3 महीने 4 महीने पहले ही बुक कर लेते हैं। सो उसमें हमारे पास बुकिंग्स जो है वो पहले से ही आ चुकी थी, मतलब 3-4 महीने पहले। सो अभी जो है पीरियड उसमें हम लोग खाली जो प्रोसेस करते हैं रिजर्वेशंस वगैरह जो भी है उसके लिए हम लोग फोकस कर रहे हैं, और फ्यूचर बुकिंग्स के लिए जो है उस पर हम लोग थोड़ा डिस्काउंटेड पैकेजेस वगैरह ऑफर कर रहे हैं, जो लास्ट मिनट प्राइसिंग्स वगैरह जो है वैसे कर रहे हैं। परसेंटेज की अगर बात की जाए वेरी क्विकली केदार, तो कितना परसेंटेज तक डिस्काउंट्स कस्टमर्स को मिल सकता है? परसेंटेज वाइज डिपेंडिंग अपॉन द आइटनरी आप जो सिलेक्ट कर रहे हैं, पैकेजेस वगैरह जो ले रहे हैं उस पर सिलेक्ट कर रहे हैं। सो बेसिकली केरला वगैरह है तो उस पर हम लोग 7 डेज़ के लिए वगैरह अराउंड 3000-4000 वगैरह मिनिमम डिस्काउंटेड ऑफर्स चल रहे हैं। ग्रुप की बात की जाए तो डेफिनेटली 4000-5000 एंड ऑल डिस्काउंटेड प्राइसिंग वाइज हो रहा है। ऑल राइट, तो ये कुछ डेस्टिनेशंस डेफिनेटली आप अपने माइंड में रख सकते हैं जहां पर आप घूमने की सोच सकते हैं विद इन इंडिया। फिलहाल हम बात करें क्योंकि अब गुजरात अगर आपको ले चले, वो वैसे भी टूरिस्ट में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। तो केतन, वाइब्रेंट गुजरात भी नेक्स्ट ईयर जिसको भुनाने में डेफिनेटली जो पूरा स्टेट होगा वो आगे होगा, तो इस बार फील कैसा है और क्या वाकई नोटबंदी के बाद इस पर असर देखने को मिल रहा है गुजरात में टूरिस्ट के लिए? देखिए, गुजरात के ये 3 महीने काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर दिसंबर, जनवरी और फरवरी, क्योंकि गुजरात के बाहर जो एनआरजी है वो बड़े पैमाने पर यहाँ आते हैं। उनकी संख्या करीब करीब 1 लाख के आसपास है, और ये 1 लाख जो एनआरजी है वो कहीं ना कहीं या तो गुजरात में घूमते हैं, गुजरात के बाहर जाते हैं। दूसरा कि 60,000 जितने हैं वो कपल है, जो शादी का जो मौसम होता है तो वो लोग बाहर घूमने जाते हैं, और 1 लाख लोग हैं जो गुजरात से बाहर जाते हैं, चाहे वो नेशनल या तो इंटरनेशनल टूर करते हैं। रही बात डीमोनेटाइजेशन की, तो असर तो बिल्कुल पड़ा है। 30% का जो कारोबार है वो ठप हो चुका है, लेकिन ऐसे में भी टूर ऑपरेटर ने अपने हिम्मत नहीं आ रही है और करीब करीब 20 से 24% की कटौती यहाँ पर कर दी है। अगर हम अहमदाबाद से गुजरात के ही डेस्टिनेशन की बात करें, चाहे वो दीव हो, सोमनाथ हो, सासनगीर हो, अभी कच्छ में रणोत्सव भी चल रहा है, जो हाल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने शुरू किया था। वहाँ पर जो अमूमन 3 रात 4 दिन का जो पैकेज 12 से 15 हज़ार था वो घटकर 9,000 हो गया है, और आपको अच्छी होटल भी यहाँ मिल रही है। इसमें सब कुछ समाविष्ट है, एसी एयरफेयर है, और फिर आपको अगर रहना है, खाना पीना, साइट सीइंग, ये सब कुछ शामिल है। और अगर आप यहाँ से राजस्थान जाना चाहोगे तो करीब करीब 12 से 15 हज़ार का पैकेज मिलता है, जो सिर्फ 18 से 20 हज़ार के ऊपर जो मिलता था। वहाँ पर भी होटल की कैटेगरी आपको अपग्रेड मिल रही है, 3 स्टार के बजाय 4 स्टार मिल रही है। और जो वाइब्रेंट का आपने पूछा, तो बहुत बड़े पैमाने पर बाहर से मेहमान आएंगे, उनके लिए भी ये सिर्फ 3 दिन का वाइब्रेंट समिट नहीं होगा, लेकिन गुजरात के जितने भी अच्छे टूरिस्ट स्पॉट है वहाँ पर उनको भुनाने के लिए अभी भी पैकेज ऑफर कर रहे हैं, और उसमें करीब करीब 20% से ज़्यादा की गिरावट आई है। तो लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और एक बात मैं यहाँ शामिल करना चाहूँगा कि EMI पर एक नया कॉन्सेप्ट शुरू किया है कि 12 हफ्ते में आप EMI आप दे दो और अभी से शेयर कर लो, लेकिन 12 महीने तक उसका EMI देते रहो। तो ये भी एक अच्छा विकल्प टूर ऑपरेटर ने दिया हुआ है। एब्सोल्युटली। तो इस बार कई ज्यादा एक्साइटिंग ऑफर्स, कई नए नए तरीके भी निकाले गए हैं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा जो सैलानियों का जो इनफ्लो है वो भारत में भी बढ़े और लोग बाहर भी टूर एंड ट्रैवल पैकेजेस में जाएं। इनफैक्ट सुभाष जी, आपसे ही जानना चाहेंगे, जैसे वाइब्रेंट गुजरात है वो 10 जनवरी से शुरू हो रहा है, और कुछ ऐसे नए तरीके या ऑफर्स कह सकते हैं लोगों के लिए लाए जा रहे हैं जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल करें। तो ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कैसे उठाया जा पाए थोड़े से टाइम में, अगर आपको ट्रैवल प्लान अपना बनाना है तो?
देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि क्रिसमस में भीड़ जो होती है गोवा के लिए होती है। गोवा में हमेशा फेयर जो हैं वो स्काई रॉकेटिंग होते थे और कंडीशंस होती थी होटल की कि आप अगर होटल में रहेंगे आपको डिनर भी यहीं करना पड़ेगा। अब वो कंडीशंस बिल्कुल नहीं है। और पहले ये था कि मिनिमम 5 दिन का प्रोग्राम था, अब आप चाहे 2 दिन आके रुकें। और जो रेट्स हैं वो जैसे आपने राइटली कहा 25-30% कम हो गए हैं। तो इसी तरीके से आप थाईलैंड चले जाएं, थाईलैंड में भी जो 1 मिलियन टूरिस्ट जाता है इंडिया से थाईलैंड, तो 1 मिलियन टूरिस्ट में मतलब काफ़ी गिरावट आएगी, 25-30% कम होंगे, तो नेचुरली वहाँ पर भी रेट कम हो जाएंगे। श्रीलंका के जो पैकेज आपने बताया था वो एयर फेयर के साथ था। विदाउट एयर फेयर श्रीलंका में आप 3 नाइट्स 4 डेज़ का पैकेज 20,000 में 25,000 में मिल रहा है। तो इसी तरीके से आप किसी भी जगह थाईलैंड चले जाइए, मलेशिया चले जाइए, सिंगापुर चले जाइए, और एयरलाइंस ने भी अपने कुछ सस्ते पैकेजेस निकाले हैं और कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ निकाले हैं कि भाई जैसे फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम्स में कुछ फ्री टिकट्स ऑफ़र कर रहे हैं, कुछ और चीज़ें ऑफ़र कर रहे हैं। तो जो भी जिसने भी इसमें क्रिसमस न्यू ईयर पर ट्रैवल करना है थोड़ा रिसर्च करके जाए और इस मौके का फ़ायदा उठाए। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट केदार, मैं ये आपसे जानना चाहूंगी कि ऐसे कौन से इनोवेटिव प्रोग्राम्स हैं जो फिलहाल अभी तमाम लोगों के लिए लाए गए हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रैवल करें और इस मौके का फ़ायदा उठाएं? बेसिकली हम लोग ने अभी एक बुनाजा करके, बम्पर बुनाजा करके ऑफर्स है। सो वेर इन हम लोग यूरोप टूर्स और अमेरिका टूर्स के लिए वगैरह अराउंड 50 to 60,000 तक का डिस्काउंट दे रहे हैं। दिस टूर्स आर बेसिकली स्टार्टिंग फॉर मई, जून, जुलाई वगैरह के लिए है। और प्लस कैसा है, एग्जांपल देता हूँ कि जिनको ट्रैवल करना है उनको तो ट्रैवल करना ही है। फॉर एग्जांपल हनीमूनर्स जो है, सो फॉर एग्जांपल मार्च अप्रैल के वगैरह में कोई वेडिंग है वगैरह तो उनको हनीमून के लिए जाना है, तो वी कैन ऑब्वियसली टेक ऑन पार्ट पेमेंट ऑप्शंस। राइट। वी कैन हियर यू केदार। कैन यू हियर मी? यस सर, गो ऑन। ऑल राइट। केदार से आप थोड़ी देर में बात करते हैं, लेकिन सुभाष जी डेफिनेटली यहाँ पर क्योंकि काफ़ी लुभावने ऑफर्स की बात की जा रही है, क्योंकि ऑनलाइन अगर किसी तरीके से अगर आप टूर पैकेज लेते हैं, आपको लगता है कि वो ज़्यादा इट्स प्रॉफिटेबल आपके लिए साबित होगा? क्योंकि इस पर अब हम इनफैक्ट एक रिपोर्ट भी दिखाएंगे, उसके बाद आपसे हम जानकारी लेंगे।